नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई अमरनाथ सर पे। जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसके लिए ज़्यादा बातें तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। सीधे प्रैक्टिस की ओर चलता हूं। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे क्वेश्चन मैक्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक पूछा जा चुका है उसका सीरीज पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 तक पहुँच गए हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इब्राहिमा चैप्टर है, 13वां में है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 14 में है संख्या की माध्यमात्मक और बहुला का, 15 में है प्रायिकता। क्लियर। तो चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फिर से वही बातें हैं, हर चैप्टर का अपना एक कुछ न कुछ जड़ होता है। अगर उस जड़ को अगर हम लोग पकड़ लें तो उस चैप्टर की सारी मैथें आसान हो जाएगी, सारे प्रश्न सवाल आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जो है थोड़ा सा बेसिक पर ध्यान देंगे। 10 से 15 मिनट आप मेरे को टाइम दीजिए, ये चैप्टर कहानी खत्म हो जाएगा बस, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट जो है यहाँ पर इस तरह, सबसे पहली बात है ये वृत्त होता है, सब कोई जानते हैं, मैं जानता हूँ कि आधा जानता है, त्रिज्या कहते हैं, है ना। जिसमें से पहला जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चा। दूसरा होता है मेरा रसगुल्ला वृत्त की परिधि, मैं जानता हूं कि आपको मालूम है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समय दीजिए, 2 मिनट दीजिए ना भाई, 2 मिनट में क्या दिक्कत है। तीसरा, यदि कभी कभी वृत्त का व्यास निकालना के लिए बोल दें तब वृत्त का व्यास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है त्रिज्या बटे 2 गुने त्रिज्या होता है। क्या होता है भाई? 2 गुने त्रिज्या होता है, जो 2r होता है, या 2r आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2r लिख सकते हैं। चौथा कई बार होता क्या है, वृत्त की त्रिज्या अगर पूछ दे, वृत्त की त्रिज्या पूछ दे तो व्यास बटे 2, यानी व्यास का क्या होता है भला मेरे, आधा होता है। बस इतना सही तो बात है। एक सेक्शन हम लोग पार कर गए, दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, इसको पूरा फुल बताते हैं, ठीक है। दूसरा जो कंसेप्ट में देना चाहूँगा वृत्तखंड और त्रिज्याखंड के बारे में। ये हमारा वृत्त हो गया रसगुल्ला मेरे। अगर अस्थिर समझिएगा जरा, अगर 2 त्रिज्या मिले आपस में परिधि पर तो 2 त्रिज्याओं द्वारा मिल करके काटे गए खंड को क्या कहते हैं भाई? त्रिज्याखंड कहते हैं। तो ये जो छोटका है, ये वाला जो हिस्सा उसको कहेंगे लघु त्रिज्याखंड कहते हैं मेरा रसगुल्ला, लघु त्रिज्याखंड कहते हैं। ये जो बड़का है जो अभी मैं पेंट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा है ना, ये जो पेंट के कर दिया, ये वाला जो कहलाता है, क्या कहलाता है भोला मेरे? दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाता है। बस अब पहले एक बारे में हम लोग भार पेट पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जिसमें से पहला जो फॉर्मूला था इसको थीटा मान लेना भोला मेरे, ठीक है। चलिए एक पिक्चर और इसी पे बना देता हूँ। ये ऐसे ओ ए बी आई कुछ ना कुछ थीटा को दिया रहेगा, ताकि दोनों त्रिज्या जब काटेगा एक दूसरे को तो कोई ना कोई एंगल पर से ही तो काटेगा ना। चले, तो पहला जो होता है वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरा होता है त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई भला मेरे, चाप की लंबाई को L से भी सूचित किया जाता है रसगुल्ला, L से भी सूचित किया जाता है। अरे ये क्या हो गया दोस्त, हट, ये क्या हो रहा है, ये दबाया किसे यार? चलो ठीक है। हाँ, फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। क्या होता है भाई? 2 पाई आर होता है। ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है? 2 पाई आर होता है। बस इतना सा ही। अगर बोले लघु त्रिज्याखंड, ऐसे बोले लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ये भी होता है वही चीज़ भला मेरे, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। कारण मैं बताऊँ क्या? क्योंकि लघु मतलब छोटा, छोटके को तो थीटा माना जाता है, इसलिए दोनों सेम फार्मूला होता है, ठीक है। अब दूसरा रह गया, अगला रह गया दीर्घ त्रिज्याखंड की बात का है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ मतलब बड़काई वाला। तो आप खुद सोचिए भोला मेरे, क्या करेंगे ना कि पूरा वृत्त है ना। आप पिज्जा उजा देखते होंगे, पिज्जा के प्रचार में कि इतना बड़ा पिज्जा होता है जिसको समय आप ऐसे ऐसे चकोबा से काट के इतना पीस निकाल के बड़ी स्टाइल से खाता है, खींच के मुँह में पानी भी ला देता है। ससुरा खुद खाता नहीं, हम लोग को ललचा देता है धर के, है ना। तो देखा, तो ये वाला हिस्सा को हम लोग तो खा गए काट के भाई, है ना।
तब बचा कौन वाला, ऊपर वाला हिस्सा। तो कैसे होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, और जी भाई वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंडवा का क्षेत्रफलवा को कर देंगे, घटा देंगे, बस कहानी खत्म। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े होंगे कि पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या खंड का भी जस्ट पढ़ेंगे, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। बस मुद्दा इतना सही बात था मेरा बच्चा, हो गया, कहानी खत्म हो गई, दैट्स ऑल। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चले। कंसेप्ट नंबर तीसरा क्या कहता है मेरा रसगुल्ला, ये जीवा, ये ए बी जो है वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो किसी वृत्त में जीवा द्वारा काटे गए अंतःखंड को ही वृत्त खंड कहते हैं। तो अगर छोटा पीस कटा है, ये छोटका है, तो इसको लघु वृत्त खंड कहेंगे। सॉरी, लघु गलती लिखा रहा है यार, देख लेना, लघु वृत्त खंड कहेंगे। जो बड़का पीसवा है उसको क्या कहेंगे भाई, दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। फिर से वही बात है ना। तो बात ये रह गया कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ये देखिए, ये ए हो गया, सॉरी ओ इसको मानते हैं ना, ए और बी हो गया, ये हमारा ऐसे। तो बाबू मेरे, ये जो अभी हमने उजला से पेंट किया, यही वाला चीज़ है ना। अगर ये लघु वृत्तखंड है आपका, तो ये भी तो मेरा लघु वृत्तखंड है। करेंगे क्या, जो बताते हैं। देखिए, ये हमारा यहाँ से ऐसे जो हम घूम रहे हैं उजला वाला ले करके, ये वाला है ना, ये वाला फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, त्रिज्या खंड होता है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफलवा में से ये वाला जो है त्रिभुजवा वाला, उसको हम क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे, बस कहानी खत्म। हमको ये वाला बच जाएगा ना, ये वाला बच जाएगा, बस यही तो काम करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जो फार्मूला होगा वो बन गया, क्या बन गया भाई, तखी सर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से हमको घटाना है किसको भाई, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और ओ ए बी का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो 1/2 गुने ओ ए गुने ओ बी गुने साइन थीटा होता है मेरा रसगुल्ला। बस अब ऐसा क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज है भला, या कहीं कहीं आप लिखल देखोगे, कैसे मालूम है क्या, देखिए कैसे, ऐसे इसको लिखा रहेगा ना, 1/2 त्रिज्यीय है बोला, देखो तो त्रिज्यीय ना रहा है, और ओ ए और ओ बी, तो वही चलते एक जगह पर और रखबू, एक जगह पर और, तो कुछ होती और स्क्वायर इंटू साइन थीटा लिखा रहेगा मेरा रसगुल्ला। क्या दिक्कत है भाई, अगर लिखल ही है तो क्या दिक्कत है, ओ ए ना कह करके वो और लिख दिया, और मतलब वृत्त की त्रिज्या जो कि है भी, है ना। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। बात रह गया दूसरा का कि सर दीर्घ वृत्तखंड का नहीं बताएं। सिंपल है भला मेरे, दीर्घ वृत्तखंड मतलब क्या, बड़ा वाला हिस्सा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि निकालना रहे तो आप एक काम कीजिए ना, पूरा क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटका को घटा ना दीजिए, किसका भाई, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को आप क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। अर्थात मैं दूसरों बात शब्दों में कहूँ तो वृत्त का क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का अभी जस्ट पूरा का पूरा पढ़ा नहीं ना भला मेरे, तो पूरा का पूरा रख दिया था पर क्या भाई, ताकि थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 गुने ओ ए गुने ओ बी गुने साइन थीटा। ये हमको ऐसे याद रहता है, आपको जैसे याद रहता है आप याद रख लेना। क्लियर, चलिए बस इतना सही बात था, बस कहानी खत्म, कंसेप्ट क्लियर। अब जितना भी समय लगे मैं बता देता हूँ कि कितना समय लगा। हाँ, तो 9 मिनट लगा भोला मेरे, मैंने आपसे 15 मिनट का समय मांगा था, 9 मिनट में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट सवाल की ओर। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। अब तो हल्का मचेगा, और वही शुरू करने से पहले यदि अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऊपर से इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर ज़्यादा खुश है तो एगो थंबनेल कम से कम मार दीजिए कड़ाक से, है ना, थम्स अप। चलिए आगे बढ़े। अब पहला सवाल शुरू करते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो, कुछ नहीं करना है, जो कहेगा वो हम कर देंगे। तुम लोग कहते हो ना बच्चा कि भारी है, कुछ नहीं भारी है, कैसे भारी बताना। क्या बोला है,
कि क्षेत्रफल और परिधि कौची है बराबर है। एकर क्षेत्रफल है वृत्त का क्षेत्रफल, बहुत सुंदर है, दोनों के दोनों बराबर है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि। तो क्षेत्रफल के फार्मूला आप लोग जानते होंगे ना भला कि पाई आर स्क्वायर होता है, एकर परिधि जानते होंगे 2 पाई आर होता है। पाई से पाई कट के लिए एगो आर से एगो आर कट के लिए, यानी आर जो है वो के मात्रा के बराबर होगा 2 मात्रा के बराबर होगा। बस कहानी खत्म। बोला मेरे ऑप्शन नंबर डी नहीं, अच्छा डी व्यास पूछल के बस बोला, फिर त्रिज्या पूछेगा तब के मात्रा 2 मात्रा, लेकिन हमको पू दिया कौची बोला मेरे व्यास पू दिया। व्यास आप लोग को मालूम है ना त्रिज्या का क्या गुना होता है 2 गुना होता है। तो ये 2 है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 मात्रा हो जाएगा। ये है हमारा बीटीबीसी का ही क्वेश्चन, समझ गए हैं, बीटीबीसी का क्वेश्चन है। लेकिन बच्चा मेरे इसमें से हम नोटिस कर पाया कि उसमें जो 10वां जो बीटीबीसी का जो बुक में पूछा है वो त्रिज्या का मान पूछा है, उसका आंसर हो जाएगा 2 मात्रा का। यहाँ कड़ाक से व्यास का पूछ दिया, तो व्यास सीधे डबल होता है 2, कर दीजिए 4 मात्रा का। ऑप्शन नंबर डी, कहानी खत्म। प्रश्न संख्या 2, क्षेत्रफल दिले है ना, तो जौन चीज दिले है फार्मूला उसी का लगाएंगे। अगर क्षेत्रफल दिले है तो क्षेत्रफल लगाएंगे। प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो कितना है भाई 154 मीटर स्क्वायर है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, अब बराबर में होता है 154। पाई का मान प्रश्न में नहीं बोला है तो हम कितना रखेंगे भाई 22/7 रखेंगे, बराबर में 154। आप लोग को मालूम है मेरा रसगुल्ला क्या दिया, अंकवा को अंकवा तो नहीं भेजिएगा ना, तो ये जाएगा तो साफा के साफा क्या हो जाएगा भाई उलट जाएगा। बस 7 कितना हो गया 22, कटा 22 54 से, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया बोला 49, यानी कि आर बराबर जो हो जाएगा और रूट अंडर कितना हो जाएगा 49, और 49 के बराबर कितना होता है बोला मेरे 7 होता है। तो स्थिर रहिएगा, हमको वृत्त की त्रिज्या आया है 7 निकाल के, हमको पूछा है प्रश्न में कौची परिधि। तो बोला मेरे परिधि जब पूछा है तो परिधि निकाल लीजिए ना। परिधि का फार्मूला क्या होता है भाई 2 पाई आर, 2 गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान कितना 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी कितना बोला मेरे 44। बस आंसर इतनी सी ही तो बात थी। तो हमारा प्रश्न संख्या नहीं बोला मेरे व्यास पूछा है बच्चा, हम तीसरा बता देंगे। बोला व्यास पूछा है 1 मिनट, हाँ तो मेरे को जो प्रश्न में पूछा है वो व्यास पूछा है। व्यास आपको मालूम है कि त्रिज्या का क्या गुना होता है 2 गुना होता है। अगर तो अगर 7 है तो 7 दूनी कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर, बस कहानी खत्म। अब प्रश्न संख्या कितना है तीसरा। तीसरा कहता है कि वृत्त की त्रिज्या है जो 14 सेंटीमीटर दे ले, पूछा कौची है परिधि। तो परिधि के फॉर्मूला लगे भोला, अगर त्रिज्या देले है, एक बात दिमाग लगाइए और ध्यान देना भोला मेरे, अगर वृत्त में एक बार में यदि त्रिज्या मालूम चल गया तो वृत्त का कुछ भी निकाला जा सकता, वृत्त का हर चीज आप निकाल सकते हो। पीछे याद रखिएगा, त्रिज्या मालूम चल गया तो और टेंशन कम हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या मेरे को जो दिया गया है वो कितना दिया भाई 14 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कौची भोला वृत्त की परिधि, तो मैं तो सब्जेक्टिव विधि बता रहा हूँ। वृत्त की परिधि फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 गुने पाई का मान 22/7 आर की जगह पर 14, 7 दूनी 14 का 22 88 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कई बार क्या होता है ना भोला, बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाना है मालूम है, मैं बताता हूँ। परिधि पूछल को ना था सीधे ऐसे लिखिया, अच्छा तो सीधे पाई आर स्क्वायर, कुछ ना लिखू माने कर दिया था। पाई के जगह पर 22/7, त्रिज्या कितना दिले भाई, ताकि हमारा 14 दिले है, गुने में 14 काट भी 7 दूनी 14 तब 22 चौक 88, इतना आंसर लेकर निकालिए, बस कहानी खत्म। ऐसे करना है, क्लियर ना। तीसरा के बाद कितना है हो चौथा, एक वृत्त का क्षेत्रफल नहीं है ये क्या, अच्छा चलिए देख लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है। मेरा रसगुल्ला गुलगुल्ला बुलगुला देखो, कोई एगो वृत्त है ना, वो 2 गो के क्षेत्रफलवा के कौची है बराबर है, ये बड़का है ना, वही दोनों के जरा में से एगो के त्रिज्या दल के कितना भाई 3, एगो के त्रिज्या दल के कितना भाई 4 दल के क्षेत्रफलवा बराबर है ना। बोला क्षेत्रफल के फार्मूला लगाओ, तो एकर त्रिज्या हम कौची मान ले बड़की यार, ठीक है बच्चा, ये एकर R1 एकर R2 होली, बस कहानी खत्म।
तो इसका जो क्षेत्रफल है वो ई दोनों के क्षेत्रफल ई दोनों के क्षेत्रफलवा का योग की कौची है बराबर। फार्मूला लगाइए, एकर क्षेत्रफल बड़की पाई r स्क्वायर, एकर क्षेत्रफल पाई r1 के स्क्वायर प्लस में पाई r2 के स्क्वायर हो जाएगा। बस कहानी खत्म। मान रख देंगे बोला एकर पाई r1 के जगह पर कितना है भाई 3 है तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, r2 के जगह पर 4 है तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 पाई हो गई भोला मेरे, आई कितना हो गई भोला 16 पाई हो गई। बस इतना सही तो बात। तो कुल मिला के बात ये होने वाला कि पाई r स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया 16 9 के पाई के बराबर 25 पाई के बराबर। अब क्या पाई से पाई से पाई क्या काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं सर। तो r स्क्वायर बराबर हो गया कितना जी 25, तो r बराबर जाएगा था √25, तो इसीलिए हमारा r का जो वैल्यू आया कितना आ गया भाई 5 आ गया। बस यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, कहानी खत्म। तो प्रश्न संख्या 4 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, 5वां। क्या आप लोग को दिख रहा है? चलिए ठीक है। 5 कहता है बोला एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्याओं का योग इतना है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? डरने की जरूरत है ही नहीं, बस इतना बोला है कि परिधि और कौची बोला मेरे त्रिज्या, ये दोनों मिला करके योग कितना के बराबर है भाई 51 के बराबर है। परिधि का फार्मूला कौची होगा 2 पाई r, त्रिज्या का कौची सूचित कराई r से, कितना के बराबर 51 के बराबर। तो मान तो कम से कम रख ही सकते हैं ना, अगर त्रिज्या का मान तो हिंदी था तो त्रिज्या पूछता क्यों कहला। तो देखो एक कैसे बनेगी भला, और कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन मालूम है कि पाई का मान कितना होता है भाई 22/7 होता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज है कैलकुलेशन। तो ये होगी बाई दूनी 44/7 r प्लस r बराबर में 51। अब लघुत्तम ले ला ना, तो 44 r हो गए, 7 में r से गुना करबी तब प्लस में हो गई, सॉरी ये प्लस होते भला, अरे यार हाँ ये प्लस में हुई बोला मेरे 7 में r से गुना कर भी था 7r बाटा में 7 बराबर में 51। कुछ मत कीजिए आप, डरिए नहीं, तिरछे गुना होगा, ये दोनों कुछ हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस मतलब जुड़ जाएगा। 44 को r और 7 को r जुट करके के गो r बन गए भाई 51 को r बन गए। अब वो पट्टी चलती भोला मेरे तो 51 गुने कितना हो जाती 7 होती। अब ये भी तो गुना में है, 51 से 51 को चौकली काट गई, तो r बराबर कितना ही नहीं भोला मेरे 7 सेंटीमीटर या 7 यूनिट, अगर मिनट में जो भी रहे 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर है 5वां का। क्लियर है क्या? और अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते चलिएगा, है ना। प्रश्न संख्या 6, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। मैं इसी प्रश्न का तो इंतजार कर रहा था। मान के चलिए कि 2 को कौची है भाई वृत्त है, ये दोनों का कौची का अनुपात दे ले भाई त्रिज्या का। आप पूछ दे कौची भोला मेरे क्षेत्रफल, या पूछेगा कौची बच्चा मेरे परिधि। बातें समझ में आ रही है क्या? 2 ही 3 को बातें पूछेगा, त्रिज्या का अनुपात दे देगा, और क्षेत्रफल पूछ देगा, या तो परिधि पूछ देगा। वो एकदम बहुत सिंपल रहेगा। त्रिज्या का रेशियो है जो 4 अनुपात कितना है भाई 3 है। क्षेत्रफल पूछेगा तो आप लोग को मालूम है कि पाई r स्क्वायर है, एक पाई r स्क्वायर, तो यानी कि एकर स्क्वायर खाली कर दीजिएगा तो एकर स्क्वायर हो गया 16, एकर स्क्वायर हो गया 9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन भोला मेरे जैसे ही परिधि पूछेगा ना, तो परिधि का परिवर्तन कोई रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि 4:3 का 4:3 रह जाएगा। बात समझ में आया? जैसे त्रिभुजवा में पूछता है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, कई बार त्रिभुज में पढ़ाए हम बात को कि त्रिभुज का भुजा का रेशियो अगर इतना दिले है तो क्षेत्रफलवा निकाल देते, तो यही चीज आता था, एक में वही चीज क्षेत्रफल निकलेगा। और त्रिभुज की परिधि पूछता था, ये हम यही काम करते। बात समझ में आ रहा है? तो ये त्रिभुज पर ही आधारित है। बस त्रिभुज में त्रिज्या दे देता है, एकरा में कुछ सॉरी त्रिभुज में भुजा दे देता है, एकरा में त्रिज्या दे देता है, बस कुछ बड़ा तोहफा नहीं है। तो कुल मिला के 2 बात याद रखना कि अगर क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग कर दीजिए, या परिधि पूछे तो जे ही रेशियो रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए एक बच्चा बोल रहा है सर कैसे, अच्छा कैसे बोल रहा है, चलिए लीजिए हम प्रूफ कर देते हैं। ध्यान देना, बोला हमको पूछा कौची का रेशियो है क्षेत्रफल का रेशियो, यानी कि इसका क्षेत्रफल अनुपात किसका, इसका क्षेत्रफल। एक बात बताइए, अस्थिर समझिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा। तो क्षेत्रफल अब बाटा क्षेत्रफल भी तो लिख सकते हैं इसको ना,
तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बड़का है तो बड़का पाई आर स्क्वायर है, छोटका है तो छोटका पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कुछ हो जाएगा, कट जाएगा। आर के जगह पर 4 यूनिट है तो अगर त्रिज्या का रेशियो यानी कि R1 अनुपात R2 का रेशियो देने बोला मेरे 4:3, तब बराबर में क्या मानते थे, x मानते थे ना। तो ये हो जाएगा हमारा 4x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। तो ये 4 के 16x स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया भाई 9x स्क्वायर। इसे ही काटा था कितना आया भाई 16:9 आया आंसर। बातें समझ में आ रही। मैं इसको थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि ये तो है ऑब्जेक्टिव, तो आंसर मैच कर गया। गुरुजी यदि सब्जेक्टिव पूछेगा तो क्या करेंगे, आइए बताते हैं कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव पूछेगा तो क्या करेंगे। ये सबसे पहले लिखना होगा 6 में लिखना होगा, दिया है कौची का अनुपात बोला मेरे त्रिज्या का, यानी R1 अनुपात R2 4:3 बराबर कौची माना x माना, ऐसे लिखा लो ना। इसीलिए हमारा R1 का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, R2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3x हो जाएगा। बस कहानी खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अब प्रश्न में बोल रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो लिख भाई कि चूंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ये लिखे के मन होगा तो लिख देना, और नहीं मन होगा तो मत लिखियो। तो लिखना होगा अब हाँ, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई R1 के स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा भाई पाई R2 के स्क्वायर। दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, पाई से पाई यहीं पर बात है। R1 के जगह पर 4x तो 4x का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3x तो 3x का स्क्वायर। ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में बनाइएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव अगर पूछता है तो ये से ये कैंसिल हो गया भला, तो 16 अनुपात कितना बच गया भला मेरे 9 बच गया। बस कहानी खत्म। बस इतना सही तो बात है ना, इतना सही तो करना था। तो सब्जेक्टिव ऐसे नहीं बनाइएगा तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलता है भाई, नहीं मिलता है। अब 2 नंबर का सवाल पूछेगा, ये तो 5 नंबर का तो है ही नहीं, तो 2 नंबर तक ही पूछेगा। तो बस अगर पूछता है तो आप ऐसे बनाना, नंबर फुल में फुल मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। छठा के बाद सतमा। 7 कहता है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना बटे इतना मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी। मेरा रसगुल्ला एगो बात बतावा, लिखना है भाई सब्जेक्टिव बताते हैं भाई, तुम लोग को त्रिज्या डायरेक्ट तुम लिख देते हैं। त्रिज्या हमको दिया गया है 35/44 मीटर, इतना मीटर। गुड, वेरी गुड। 2 चक्कर में परिधि मालूम है क्या होता है, 1 चक्कर। 1 चक्कर को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो 2 चक्कर कहता है 2 परिधि, सिंपल। तो लिख भी कुल दूरी बराबर हमारा कुल दूरी जो निकल के आएगा वो के गुने परिधि बोला 2 गुने परिधि, क्योंकि 2 चक्कर बोला है तो 2 से गुना कर देंगे। 1 चक्कर मतलब 1 परिधि होता है, तो 2 चक्कर मतलब 2 परिधि, सिंपल। तो 2 गुने परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 दूरी हो गया 4, पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या का मान है 35/44। 7 पंजे 35 अब 22 दूनी 44 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 मीटर आया। बस इतना सही बात था। तो कई बार चीज़ें जितना भारी लगता है भोला मेरे उतना होता नहीं है। बस थोड़ा सा समय दीजिए उस पर, थोड़ा सा सोचिए, वो आपसे मैथ बन जाएगा, ठीक है। जैसे कल, अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ। कल आप लोग तो दही चूड़ा खा लिए, वेरी गुड। तो क्या दही चूड़ा खाते इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ा? ना, नहीं पड़ा होगा, है ना। मतलब थाली में आया नहीं शायद आने से पहले ही, हाँ एकदम तारम दिमाग में पलाही से प्लान होगा। कितना बच्चा तो पलाही से प्लान बना के रखता है कि दहिया आई थी तो ऐसे खेबे आ तिलकुटवा के ऐसे खेबी, पहले दहिया चूड़वा खेबी फिर तिलकुटवा खेबी, मस्कावा के ना खेबी। कोई कोई तो कहे ना वो करो खेबी, ओकरा ना छोड़बी, वो करो मिला के खेबी, लेकिन खेबे। समझ रहे हो ना बात के। तो जो अब जब आपको ज़्यादा ज़रूरत रहता है उसको तो बिना सोचने कर देते हैं ना, धड़ल्ला से। आइए वो भी ऐसी होगा। 7वां के 8वां वैसे है। हाँ देखिए बोला मेरे, ओ केंद्र वाले और आर वाले वृत्त, और त्रिज्या होती है ना, आर वाले वृत्त ए ओ बी थीटा है। तो ए बी चाप की लंबाई क्या होगी?
मेरा रसगुल्ला बुलगुल्ला और गुलगुल्ला अकल्ले वाला तिलकुट। देखो यहाँ काल के ओ केंद्र है और ए बी जो है ना वो कौची है भाई, चाप की लंबाई है। देखो बोला चाप के करा का है, यहाँ से लेकर के यही वाला होलो कौची, चाप की लंबाई एकरे कहल जा, यही होलो चाप की लंबाई उजार का है ना। चलो यही हमरा कहल के निकालला। तो आगे बढ़ जाओ तो तोरी सब फार्मूला पढ़ लू है कि ए ओ बी यानी थीटा रहेगा तो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई के फार्मूला पढ़िए भोला मेरे। कब चीज बतैली है भाई, तो थीटा बटे 360 गुने पाई, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर। कब चीज 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर काटे के मन होती तो काटती, पहले यही मिला के देख ला 2 पाई आर कहिया को ना को, तो ये 2 से 2 काट दिया है तो 180 मतलब 2 मरतबे कट भी तो होती ना। तो ये हो गई बोला मेरे थीटा सब में पहले दे, देखो पहले अरे क्या लिख दिया मुझे, अरे यार 2 पाई आर होगा ना, थीटा क्यों होगा। तो ये हो गया पाई आर इंटू थीटा बाटा में भाई 180। तो पाई आर थीटा बटे 180 चीजवा देख रहा यही चीजवा के वो तोरा पगला देहा को तो काम बनना है। चलो ठीक ही है, क्योंकि सीधा देता तो सब कोई बना देता, थोड़ा सा तो टेढ़ियल देगा तब तो पढ़े वाला ला करके कुछ ना कुछ फायदा होगा। 8वां के बाद 9वां कहता है एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है। ये क्या मतलब हुआ भाई, तो उसकी परिमिति क्या होगी ये बोल रहा है। अर्धवृत्त की त्रिज्या, ये अर्धवृत्त होले भला मेरे आई से त्रिज्या ई हो गई 3r, तई भी कोची हो जाती भाई 3r। हमरा तो लगता है कि क्वेश्चन में गलती बचवा कह कि ऐसा ना हो भाई, फिर भी निकालते। तो कौची बोलल के भाई ओकर परिमिति क्या होगी, यही है अंतर रसगुल्ला मेरे, यही है अंतर। परिधि और परिमाप कुछ चीजों में तो हमेशा समान ही होती है, लेकिन इसमें समान नहीं होगा गुलगुल्ला। देखो कैसे ये समझना, परिधि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं कौची परिधि, लेकिन परिमिति कहे ना तो येहू जोड़े पड़ते भोला मेरे, येहू जोड़े पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि अर्धवृत्त की कौची पूछे भाई परिमाप, चाहे तो परिमिति पूछे, एक में यही तो गजबे है यार। तब फार्मूला कौची मालूम है को, अर्धवृत्त की परिधि के पहले एगो देखो ये पूरा वृत्त रहा ना भला, ये पूरा वृत्त बना है ना, तो कौची हो भाई ये कहो बोलो। हाँ अरे एक काली बाबा हो गया जी, चलो देखो इधर। तो अर्धवृत्त की पहले देखिए बोला समझिए अच्छा से, इतना दूर वाला पहले ना, तो इतना दूर पहले चल भी तो फार्मूला होती 2 पाई आर बटे 2, क्योंकि जब पूरा रहा है ओकर फार्मूला हुआ है 2 पाई आर, हमरा आधे के ना निकालना है तो 2 पाई आर देवी ना। अब प्लस में ई वाला त्रिज्या के गो त्रिज्या है, 2 गो त्रिज्या है का है, बस काम खत्म बोला मेरे। चला 2 से 2 कट गलो पाई अगुने एकर त्रिज्या के जा पर 3r है बोला, 3r रखबो आ फिर त्रिज्या के जा पर 3r हो गए, तो ये हो गई 3 पाई आर आई 3 दूनी 6r, तो 3 पाई आर प्लस 6r ऑप्शन नंबर बी आंसर मैच कर गया एकदम झकास तरीका से। अब 10 और आज का आखिरी सवाल फिर देखेंगे। ब्यास है जो 42 देले है, तब ब्यास अगर 42 देले तो त्रिज्या कितना हो जाती 21 हो जाती। तब क्षेत्रफल पूछल के बोला, क्षेत्रफल के फार्मूला हुआ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या के जा पर 21 गुने 21 काट ली तो 7 या 21 था गुना कर दे भोला मेरे, ये 22 हो गलो आ 21 दूनी 42 से कहतिया 63, बस गुना कर दे तो 3 दूनी 6 हो गला है आ 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1 6 दूनी 12 1 13 6 6 2 8 3 1 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस आंसर है ना। तो आज के लिए इतना ही, बस अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए यार, क्योंकि मालूम है क्या, मैं फिर से वही बात बोलता हूँ कि इसमें इस चैनल पे लगभग 190 वीडियो के आसपास मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। 190 वीडियो बहुत बड़ा है, यानी कि 190 घंटा तो लगभग मैंने पढ़ाया, ऊपर से उसको एडिट करने में टाइम लगा, थंबनेल बनाओ ये वो फलाना ढिमका है ना। लेकिन सब्सक्राइबर कितना बढ़ा है
190, पूरे के पूरे 190। और यही मैं 2 गो ठुमका लगा दूं, वायरल हो जाऊंगा। या एगो सर होते नाच नाच के पढ़ाओ, ऐसे करते हैं, उनको सब कॉज नहीं कहाँ तक पहुंचा दिया गया है यार। क्या मतलब बनता है? क्या मैं नाच के पढ़ाऊंगा तभी आप लोग पढ़ोगे या तभी मुझे वायरल करोगे? बताइए। अरे यार नाचना जरूरी है यार, क्या आप टीचर को नचवाइएगा? बताइए। अब उन शिक्षकों से भी मैं कहना चाहूँगा, ये खुद को वायरल करने के लिए आप शिक्षक के पद को आप अपमानित कर रहे हैं। इस शिक्षक का पद क्या हो गया? अब उस समय करूँ तब वायरल करोगे मुझे? कर दो दोस्त, अब क्या रखा हुआ है? अब तो इतना मेहनत करता हूँ, अगर जमा तो ठीक है पढ़ाऊँगा, नहीं जमा तो बंद होगा यूट्यूब चैनल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बंद कर देंगे, उसमें क्या लगा हुआ? क्योंकि उससे जब लोगों को जब पसंद ही नहीं आ रहा है, जब उन लोगों को लग रहा है कि कंटेंट सही नहीं है, चाहे जो भी रहे पसंद ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है रहने से, है ना। कमाने का और भी जरिया है। लेकिन मैं देखना चाहता था कि यूट्यूब पर दुलार प्यार मिलता है या नहीं मिलता है। कोई मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। हाँ, जब तक शौक करेगा मुझे, मैं बनाऊँगा। अगर नहीं वायरल हुआ तो, है ना, नहीं चैनल सब्सक्राइबर ढंग से नहीं बढ़ा तो, और नहीं तो फिर बंद करके जाऊंगा खेत में काम करने, और क्या। क्योंकि मेरे जैसे ऐसे लाखों है जो शायद पापड़ बेल ही रहे हैं पढ़ लिख करके, है ना। तो ये हम लोग के सोच विचार पर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे व्यक्ति को यूट्यूब स्टार बनाना चाहते हैं। मैं फिर से कैरी मिनाटी का नाम लूँगा, और भी नाम। अब तो कम गाली देता है, अब तो जरा सा ट्रोल हुआ है गाली के लिए। वो पहले गाली इतना देता था, गाली के चलते तो वायरल है। जो गाली देता है ना उसको सब देखता है, हंसता है। गालियाँ देता है तो हंसता है, देखता है, क्या मतलब है? अरे वो गरिया रहा है यार, गाली दे रहा, रामायण नहीं दे रहा है वो गाली दे रहा है, आप उसको देख करके हंस रहे हैं, लाइक करके भाग गया आप लोग, लाइक भी करके निकाल जाते हैं। गजब। चलिए ठीक है, तो बाकी आप लोग की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है ना। पढ़िए मन लगा के, अच्छा से रिजल्ट लाइए, अच्छा आपका भी नाम हो। और मेरा तो नाम कैसे होगा, मैं तो ऑनलाइन पर हूँ, आपको मम्मी पापा का नाम हो जाएगा, है ना। और आपके दिलों में शायद अगर मैं अच्छा पढ़ा पाऊँ तो आपके दिलों में भी राज करूँगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।